हेलो दोस्तों, होली करीब आ गया है तो थोड़ी सी होली की तैयारी कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे साबूदाने के पापड़। आप देख सकती हैं पापड़ बिल्कुल बाज़ार की तरह दिख रहे हैं। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 से 1.5 मिनट में ही बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की यह रेसिपी। साबूदाना का पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है। यह छोटा वाला साबूदाना है। इस तरह के हमें साबूदाने लेने होंगे। यह वज़न में 250 ग्राम है। सबसे पहले हम इसे धुल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा भगोना लिया है और इसके ऊपर जाली वाली छन्नी रख देते हैं और इसमें साबूदाने को डाल देते हैं। अब हम एक हाथ से साबूदाने के ऊपर पानी डालते हैं और दूसरे हाथ से इसे रगड़ते हुए धुल लेते हैं। साबूदाने के ऊपर पाउडर फॉर्म में एक लेयर होती है, तो इसको धुलना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम अच्छी तरह से धुल लेते हैं। इससे हमारा साबूदाना वेस्ट नहीं होता है और सारे साबूदाने अच्छी तरह से धुल जाते हैं। आप देख सकती हैं पानी भी बहुत ही क्लाउडी हो गया है। हमने साबूदाने को अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इसे एक दूसरे भगोने में डाल देते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। साबूदाने के ऊपर आधा इंच तक पानी होना चाहिए। आप पानी के लेवल को ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं ताकि यह अच्छी तरह से फूल जाए। आप देख सकती हैं साबूदाना हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। हमारे साबूदाने अच्छी तरह से भीग गए हैं और इसके एक एक दाने अलग अलग हैं। आप देख सकती हैं। हमें बस इसी तरह से अपने साबूदाने को भिगाना होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। अगर आप व्रत के लिए पापड़ बना रही हैं तो नमक को स्किप कर सकती हैं। नमक को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम बड़ा वाला चम्मच लेंगे और उससे 4 से 5 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा साबूदाना पापड़ बनने के लिए तैयार हो गया है। अब हम गैस पे रखेंगे एक भगोना। इसमें हमने 2 गिलास पानी रखा है। यहाँ पर हमने जाली वाली थाली ली है, वह भगोने के ऊपर रख देंगे। साथ ही इसको एक थाली से कवर कर देते हैं जिससे कि पानी हमारा जल्दी से गर्म हो जाए। जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है, आइए आगे की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पर डिब्बे के छोटे छोटे ढक्कन लिए हैं। इस तरह के आप ढक्कन ले लीजिएगा। प्लास्टिक का भी चलेगा, स्टील भी चलेगा। अब हमें इन सारे ढक्कन के ऊपर ऑयलिंग कर लेनी होगी। हमें ढक्कन के ऊपर अच्छे से ऑयलिंग करनी होगी जिससे कि पापड़ आसानी से निकल जाए। अब हम 1 चम्मच साबूदाना लेंगे और इस ढक्कन के ऊपर डाल देते हैं और इसे चारों तरफ फैला देंगे। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे ढक्कन के ऊपर साबूदाने को रखना होगा। हमने सारे ढक्कन को साबूदाने से फिल कर लिया है और इधर पानी भी बॉयल होने लग गया है। अब हम ढक्कन को जाली के ऊपर रख देते हैं। एक बार में जितने ढक्कन इसमें आ जाए हमें उतने ही रखने होंगे, बाकी को बाद में स्टीम कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट कुक करते हैं। 1-1.5 मिनट में ही यह बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाता है। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जो साबूदाने के दाने हैं उसको एक दूसरे में स्टिक करना है, यानी कि यह एक दूसरे से चिपक जाए तो हमारे पापड़ बन जाएंगे। यह हो चुका था तो हमने इसे निकाल लिया और साइड में हमने एक पॉलीथीन बिछा रखा है। इसके ऊपर भी हम ऑयलिंग कर लेते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारे पापड़ पॉलीथीन के ऊपर से भी अच्छे से निकल जाएंगे। अब हम एक ढक्कन लेते हैं और उसको पॉलीथीन के ऊपर रख करके हल्का सा पुश करते हैं। आप देख सकती हैं बहुत ही आसानी से हमारे पापड़ बाहर आ जा रहे हैं। बस हमें इसी तरह से एक एक करके सारे पापड़ को बना लेना होगा। अब हम दोबारा से सारे ढक्कन में ऑयलिंग कर लेते हैं। हमें हर बार अपने ढक्कन में ऑयलिंग करनी होगी, तभी हमारे पापड़ अच्छे बनेंगे और वह आसानी से निकल जाएंगे।
अब हमें दोबारा से सारे ढक्कन में साबूदाने को डालना होगा और इसे फिर से जाली वाली छन्नी के ऊपर रखते हैं और इसे दोबारा से 1 से 1.5 मिनट कुक कर लेते हैं। इसी तरह से हमें सारे पापड़ को बना लेना होगा। हमने सारे पापड़ को बना लिया है और पापड़ वाली पन्नी को धूप में रख दिया है सूखने के लिए। आप देख सकती हैं पापड़ बहुत ही आसानी से हाथ में आ जा रहे हैं, यानी कि यह पॉलीथीन को छोड़ दे रहा है। बस इसे 2 से 3 दिन हमें धूप दिखाना होगा ताकि यह अच्छी तरह से सूख जाए। 2-3 दिन हमने धूप दिखा दिया था और यह बहुत ही अच्छी तरह से सूख गया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की यह रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम अपने तैयार साबूदाना के पापड़ को गरम ऑयल में डाल करके फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से हमें एक एक करके फ्राई कर लेना होगा। आप देख सकती हैं यह साइज़ में तुरंत ही बड़े हो जाते हैं। हमें इसी तरह से एक एक पापड़ को डालते हुए फ्राई कर लेना होगा। साबूदाने के यह पापड़ बहुत ही हल्के होते हैं और खाने में टेस्टी भी होते हैं। तो होली के त्यौहार पर आप इस पापड़ को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। आपका पापड़ कैसा बना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने थोड़े से पापड़ को फ्राई कर लिया है। साबूदाने के पापड़ बहुत ही टेस्टी होते हैं और यह साइज़ में बहुत ही बड़ा हो जाता है। एक हाथ में हमारे पास कच्चा पापड़ है, दूसरे में पका हुआ। आप देख सकती हैं यह साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं और यह बहुत क्रिस्पी भी बना है। आपको साबूदाने की पापड़ की यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।